हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। फ्रेंड्स, मैं दीपक सायगल और उपस्थित हूँ आज का मॉक टेस्ट लेकर। तो इस मॉक टेस्ट का कट ऑफ 34 रहने वाला है 40 में। 40 प्रश्न में से 34 प्रश्न अगर आपका सही होता है तो बहुत ही अच्छा आपका तैयारी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा वीडियो को। फ्रेंड्स, जो भी ये मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है एग्ज़ाम अड्डा 95 की तरफ से, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल होता है। सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। आप पुराने कोई भी सेट उठाइए, कोई भी एग्जामिनेशन मैंने बुक को उठाइए, जो मॉक टेस्ट ऑफलाइन जो बुक है मॉक टेस्ट उठाइए और उसमें जाकर देखिए। मेरे प्रत्येक मॉक टेस्ट से 3 से 4 सवाल, उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं, निश्चित ही उसमें है पूछा हुआ है। तो आप अब समझ गए होंगे कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, दयाराम सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले। तो सही आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। लेकिन ब्रह्मा समाज के संस्थापक पूछा जाए आपसे तो राजा राम मोहन राय होंगे और दयाराम सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। तो यहाँ पहला का आंसर हो जाएगा ए नंबर, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। दूसरा प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा किया गया? बलबन, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो सही आंसर होगा सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में किया गया था। 1504 में। अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा हुआ था कि ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। तो आगरा भी यमुना नदी के किनारे है और ताजमहल भी यमुना नदी के किनारे है। तो आपको इस तरह से रिलेट करके याद रखना है। 2 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, सिकंदर लोदी। तीसरा प्रश्न है, जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो सही आंसर है पंजाब। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग स्थित है। यहीं पे फेमस क्यों हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की एक घटना घटी। उसमें भारत के बहुत सारे वीरों को मार दिया गया अंग्रेजों द्वारा। जनरल ओ डायर गोली चलाने का आदेश दिया था। ये भी प्रश्न पूछता है, गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर दिया था। तो ये कहाँ पर है? क्लियर हो गया। तो ये पंजाब में है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949। बी एंड डी ऑप्शन इक्वल है। 4 का आंसर होगा बी, 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया, पूर्ण रूपेण लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो अगर आप बी लगाए हुए थे या डी लगाए हुए थे तो बी और डी दोनों सही होगा 4 का। 5 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1904, 1905, 1906, 1907। तो 5 का सही आंसर होगा 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 6 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कवि प्रदीप। 6 का सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ पुस्तक में ही बंकिम चटर्जी द्वारा लिखित और इसी में वंदे मातरम का उल्लेख है। तो हम लोग का वंदे मातरम जो है वही हम लोग का राष्ट्रीय गीत है और लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कवि प्रदीप। तो सही आंसर है बी नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन है और जन गण मन के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। और एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता क्या है कि भारत के अलावा किस देश के
राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है? तो बांग्लादेश, अमार सोनार बंगला। अमार सोनार बंगला के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? एकात्मक, संघात्मक, अध्यक्षात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही आंसर होगा संघात्मक। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है। कबीर किनके शिष्य थे? गुरु नानक, तुलसीदास, सूरदास, रामानंद। तो सही आंसर होगा रामानंद। कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर का जन्म लहरतारा वाराणसी में हुआ था, जबकि मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुआ था। मगहर में इनका समाधि स्थल है। 10 नंबर प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, तस्लीमा नसरीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सही आंसर होगा अमृता प्रीतम। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। तो सही आंसर होगा ए नंबर, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, जबकि अंतिम वायसराय का नाम आएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? गौतम, जैमिनी, कपिल मुनि, पतंजलि। तो 13 का सही आंसर होगा डी नंबर, योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। और न्याय दर्शन रहेगा तो गौतम, अब पूर्व मीमांसा रहेगा तब होगा जैमिनी। तो यहाँ पे आंसर 13 का डी हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लास्ट में आप भूल जाते होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, उत्तरी बिहार में कौन एक गणतंत्र राज्य था? कन्नौज, आंगल, मगध, वज्जी। तो देख रहे होंगे डेली, मतलब 2 से 3 दिन के सेट में एक न एक मिनट रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, उत्तरी बिहार में कौन एक गणतंत्र राज्य था, बहुत बार रिपीट कर रहा है, तो एक कॉमन सवाल हो गया, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तरी बिहार में कौन एक गणतंत्र राज्य था? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, वज्जी। वज्जी उत्तरी बिहार में एक गणतंत्र राज्य था। 15 नंबर प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, कुंडलवन, राजगीर। तो इसका सही आंसर होगा वैशाली। तो यहाँ पे 4 प्रश्न बनते हैं कि प्रथम कहाँ हुआ था, द्वितीय कहाँ, तृतीय कहाँ, चतुर्थ कहाँ। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है आपको, रावय पाकू, चारों आयोजन स्थल आपको याद हो जाएगा। पहला है रा से राजगीर, दूसरा वै से वैशाली, तीसरा पा से पाटलिपुत्र और चौथा क से कुंडलवन, कु से हो जाएगा कुंडलवन, और कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। और आपसे पूछा गया है सवाल द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? तो द्वितीय यहाँ पे है, तो कहाँ होगा? वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। तो क्लियर हो गया। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो सही आंसर होगा पश्चिम से पूरब। 16 का आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब, वही सूर्य पूरब से पश्चिम हो जाएगा। तो ए नंबर 16 का ए। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? गोवा, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो सही आंसर होगा सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन यूपी में है। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थि, हृदय, किडनी, न्यूरोतंत्र। तो सही आंसर होगा किडनी का। नेफ्रोलॉजी में किडनी यानी गुर्दा का अध्ययन किया जाता है, लेकिन वही नेफ्रो लगा हुआ है, यहाँ पे फ्रेनो कर लीजिए। अगर फ्रेनोलॉजी हो जाएगा तो हो जाएगा मस्तिष्क का। देखिए थोड़ा सा चेंजिंग किए, आंसर चेंज हो गया।
नेफ्रोलॉजी तो किडनी यानी गुर्दा, और यही फ्रेनोलॉजी हो जाएगा तो हो जाएगा ब्रेन यानी मस्तिष्क का। कार्डियोलॉजी हृदय का हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी अस्थि का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर सी लगाना है, नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन है। 19वां प्रश्न है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तांबा, चांदी, मैग्नीज, लोहा। 19 का सही आंसर होगा डी नंबर, लोहा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयोडाइट, सिडेराइट ये सभी लोहा का अयस्क है। मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था? 1976, 1978, 1980, 1982। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में जोड़ा गया था। बिहार स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? 12 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च, 28 मार्च। तो सही आंसर होगा 22 मार्च। 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस मनाते हैं और बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं, लेकिन वही 22 अप्रैल रहेगा तो पृथ्वी दिवस हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, मद्रास। तो सही आंसर होगा कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश सबसे पहले स्थापित हुआ? तुलु वंश, सालू वंश, अडियार वंश, संगम वंश। तो सही आंसर होगा संगम वंश। हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में स्थापना किया गया था विजयनगर का, और हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम संगम था, इसीलिए नाम दिया गया था संगम वंश। 24 नंबर प्रश्न है, मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। तो सही आंसर होगा केरल। मुल्ला पेरियार बांध केरल में है। ये भी सवाल रिपीट करते रहता है। बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट किसका संकेत देता है? आंधी तूफान, वर्षा, अधिक तापक्रम, कम तापक्रम। तो 25 का सही आंसर होगा आंधी तूफान। बैरोमीटर का खोज ई टॉरिसेली के द्वारा किया गया था। इसका कार्य क्या है? तो वायुमंडलीय वायुदाब को मापना। वायुमंडलीय वायुदाब को बैरोमीटर मापता है। इसमें 3 तरह के प्रश्न हैं बैरोमीटर से। पहला, बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट आ जाता है तब होगा आंधी तूफान। बैरोमीटर के पठन में धीरे धीरे नीचे गिरावट आता है तब होगा वर्षा। बैरोमीटर के पठन में धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा तब हो जाएगा मौसम साफ। तो 3 प्रश्न क्लियर करना है। यहाँ पे आंसर हो गया बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट आंधी तूफान को दर्शाता है। सुयाल कुची वस्त्र उद्यान भारत के किस राज्य में है? सुयाल कुची वस्त्र उद्यान भारत के किस राज्य में है? मणिपुर, असम, नागालैंड, त्रिपुरा। 26 का सही आंसर हो जाएगा असम। सुयाल कुची वस्त्र उद्यान असम में है। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में कौन परिवर्तित करता है? कवक, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं और जीवाणु की खोज 1683 में एंटोनी वान लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। यानी बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक के द्वारा 1683 में किया गया था। एंटोनी वान लीवेनहॉक हॉलैंड के रहने वाले थे और हॉलैंड देश का ही नया नाम नीदरलैंड है। तो 4-5 सवाल यहाँ पे क्लियर हो गया। पूछा जा रहा है एग्जाम में कि नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? तो हॉलैंड था। या पूछा जाएगा हॉलैंड का नया नाम क्या है? तो नीदरलैंड है। और पूछा जाएगा कि एंटोनी वान लीवेनहॉक किस देश के रहने वाले थे? तो हॉलैंड के रहने वाले थे और उन्होंने बैक्टीरिया की 1683 में खोज की थी। तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, चौसा की लड़ाई किन 2 शक्तियों के बीच हुआ था? अकबर और शेरशाह, शेरशाह एवं हुमायूं, शेरशाह और शाहजहां, शेरशाह एवं जहांगीर। 28 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। शेरशाह और हुमायूं के बीच में चौसा की लड़ाई हुई थी। एम्पियर किसकी मात्रक है? विद्युत धारा, विद्युत शक्ति, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारिता। तो सही आंसर होगा विद्युत धारा।
एम्पियर विद्युत धारा की मात्रक है। 30 नंबर प्रश्न है, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो सही आंसर होगा राजस्थान। फिरोजाबाद किसका उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? कांच की चूड़ियाँ, सोने की जेवर, कार उद्योग, फर्नीचर। तो सही आंसर होगा कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियाँ सुहाग का प्रतीक भी है, इसीलिए फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहा जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पंडित नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो सही आंसर होगा विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे थे। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेदव्यास, वाल्मीकि, पंडित नेहरू, लोकमान्य तिलक। तो सही आंसर होगा डी नंबर, लोकमान्य तिलक। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक लोकमान्य तिलक हैं। भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, इनमें से कोई नहीं। 34 का सही आंसर होगा लोकसभा के प्रति। भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 35 नंबर प्रश्न है, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही आंसर होगा डी नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर थे और विश्व भारती के संस्थापक भी रविंद्रनाथ टैगोर थे। विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की कार्यकाल 65 वर्ष तक का होता है। 37 नंबर प्रश्न है, मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? बड़ौदा, देहरादून, पूना, रानीखेत। तो सही आंसर होगा पूना। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज पूना में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, द हेग, वाशिंगटन डीसी, स्विट्जरलैंड। सही आंसर होगा जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। और विश्व व्यापार संगठन को 1947 में स्थापना हुआ था। 1947 में, उस समय में इसका नाम गैट था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। इसी का नाम बदलकर 1995 में विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया और मुख्यालय जिनेवा में है। 39 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को कब समाप्त किया गया? 1920, 1921, 1922, 1924। तो सही आंसर होगा 1922। 1920 में शुरुआत हुआ था, यानी स्थापना हुआ था असहयोग आंदोलन की, कह सकते हैं, और 1922 में इसको समाप्त कर दिया गया। आखिरी प्रश्न है आज का मॉक टेस्ट का, पिछौला झील कहाँ स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, बालसोर, जयपुर। तो सही आंसर होगा उदयपुर। पिछौला झील राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। तो मॉक टेस्ट कैसा लगा रिव्यू जरूर दीजिएगा, लाइक डिसलाइक जो आपको लगे ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ अपने एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।